नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से विराम चिन्ह। जी हाँ, हम आज पंक्चुएशन मार्क्स विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे। तो आइए सीखते हैं हम विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? रुकने या विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए अब हम विराम चिन्ह के कुछ प्रयोगों के बारे में जानेंगे। तो आइए करते हैं विराम चिन्ह के प्रयोग और इसके प्रकार कौन कौन से ये होते हैं। पूर्ण विराम, जब वाक्य पूरा हो जाए तब पूर्ण विराम लगाना होता है। जैसे रीता नाच रही है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं रीता नाच रही है, बात पूरी हो गई है तो उसके पीछे पूर्ण विराम लगाया गया है। ऐसे ही आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं पता चल गया वाक्य से, वाक्य पूरा है तो उसके बाद पूर्ण विराम लगाया गया। अल्प विराम, किसी वाक्य को बोलते समय जहाँ जहाँ रुकना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे रीमा, रोहन और मोहन पढ़ रहे हैं। वे आए, कुछ बोले और चले गए। तो यहाँ हम देख रहे हैं रीमा के बाद अल्प विराम लगाया गया। तो रीमा और रोहन दोनों नाम बोलते समय थोड़ा रुकना पड़ा, इसलिए अल्प विराम लगाया गया। वे आए, उसके बाद अल्प विराम लगाया गया है कि वो आए और कुछ बोलकर चले गए। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जब वाक्य में आश्चर्य, खुशी, शोक, घृणा आदि का संकेत देना हो तब विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम गए नहीं, वाह कितना स्वादिष्ट पकवान है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वो एकदम से आश्चर्यजनक हो गया कि अरे तुम गए नहीं। तो वहाँ हमने अरे के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया और वाह कितना स्वादिष्ट पकवान है। तो खाना जो भी पकवान है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, उसके लिए वाह के बाद विस्मय आदि बोधक लगाया गया। प्रश्न सूचक चिन्ह, जब वाक्य में प्रश्न पूछने का संकेत हो तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वहाँ कौन छिपा है, तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ अगर हम देखें तो वहाँ कौन छिपा है, प्रश्न पूछा गया है कि वहाँ कौन है और तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पूछा गया है जानने की इच्छा कि आपको क्या चाहिए, तो यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये थे हमारे हिंदी व्याकरण से कुछ विराम चिन्ह। इसके अलावा और भी विराम चिन्ह होते हैं। अगली वीडियो में हम उन चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तब मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय।